हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हिमालय एजू हब में। गाइज, आज से जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी हम लोग करते हैं वो करते हैं इकोनॉमी एज अ होल। मतलब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो पूरी इकोनॉमी की एक साथ कर रहे हैं। तो जब भी स्टडी पूरी इकोनॉमी की एक साथ होती है दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर्स आएंगे उन चैप्टर्स में हम किसी कंज्यूमर की, किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर सप्लायर की और प्रोड्यूसर की और मार्केट की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डिमांड की बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं करेंगे, हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। हम इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो इन्हीं के सभी के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हम शुरू करने जा रहे हैं और पहला ही जो टॉपिक हमने लिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो हम नेशनल इनकम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट नेशनल इनकम को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, what is intermediate goods, what is final goods, what is capital goods, what is consumer goods, what is durable, what is non durable, what is semi durable goods। ये सब अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो हमें इन्हें जज करना आना चाहिए। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो बेसिक चीजें हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन जनरल मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाती है वो किसकी की जाती है। स्टडी होती है एज अ होल, जो स्टडी होती है वो पूरी इकोनॉमी की एक साथ होती है। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से है, ये वर्ड्स कहां से आया है? तो ये जो वर्ड आया है हमारा, ये आया है मैक्रोज से। कौन से वर्ड से आया है, ध्यान रखना, मैक्रोज से आया है। अब आप कहोगे सर मैक्रोज का मतलब क्या होता है? मैक्रोज मींस होता है लार्ज। मैक्रोज मींस क्या होता है? लार्ज। मतलब जो स्टडी हो रही है वो स्मॉल लेवल पे नहीं हो रही है, अब जो स्टडी हो रही है वो लार्ज लेवल पे हो रही है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल, इट डील्स विथ एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। ये एग्रीगेट इकोनॉमिक्स से डील करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक्स फिनोमिना। तो इकोनॉमी एज अ होल हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। यहां हम एम्प्लॉयमेंट की, जीएनपी की, एग्रीगेट सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, एग्रीगेट कंजम्पशन की, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बन जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही हम कौन सी थियरी से डिफाइन करते हैं? तो थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट्स के नाम से हम इसे डिफाइन करते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होता है? तो हम सब जानते हैं कि जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं वही तो गुड्स है। गुड्स का पर्पस क्या होता है? गुड्स का पर्पस होता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना। तो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सोशल लाइफ में बहुत सारे गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में अगर मैं कहीं भी आज के बाद मैं गुड्स का नाम लेता हूं तो अपने माइंड में सेट रखना कि यहां अगर बात गुड्स की हो रही है तो गुड्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों आती है। गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, दैट इज सीन, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं। लेकिन जो सर्विसेज होती है वो न दिखती है, हम लोग केवल फील ही कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बेसिकली किस में काउंट होती है? गुड्स में इंक्लूड होती है। तो गुड्स मींस आप कह सकते हो एक फिजिकल आइटम है, बट सर्विसेज मींस नॉन फिजिकल आइटम होता है। गुड्स विजिबल होता है बट सर्विसेज इनविजिबल होती है। तो वही डेफिनेशन आपको दे रखी है। गुड्स आर एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट और नेचुरल और मैन मेड। ओके, ध्यान रखना ये एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला पैटर्न है। देखिए एमसीक्यू जो पैटर्न हमारा होता है वहां पे हर एक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
Okay, so it is physical object, natural or man made which can be seen. या तो हम सीन कर सकते हैं उसे, या तो सीन कर सकते हैं, या टच कर सकते हैं, या हम मेजर कर सकते हैं एंड कमांड अ प्राइस इन द मार्केट. गुड्स में क्या क्या आता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट आते हैं जैसे टेंजिबल, एंड सर्विसेज आती है जैसे कि इनटेंजिबल. अ गुड्स विच कमांड अ प्राइस इन द मार्केट ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स. तो वो गुड जिसकी मार्केट में एक प्राइस है, जिसे हम मार्केट में सेल करके पैसा जनरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड्स. अब गुड्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है इसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे. गुड्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है. अब मैं यहां से जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो अपने ही तरीके से थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं. हम यहां पढ़ क्या रहे हैं? हम यहां जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स की. गुड्स की कितने टाइप होते हैं, गुड्स की कितनी कैटेगरी होती है. देखिए, जब गुड्स की कैटेगरी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो गुड्स की कितनी कैटेगरी होती है? गुड्स की 3 कैटेगरी होती है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे. ठीक है, 3 क्या, एक बार हम 2 की ही बात कर लेते हैं. एक जो गुड्स होता है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स. एक हमारा गुड्स कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, यहीं पे नोट कर लेते हैं ऊपर ही ताकि स्पेस बचेगा. एक हमारा गुड्स कौन सा होता है? इंटरमीडिएट गुड्स होता है. जो दूसरा हमारा गुड्स होता है दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स. तो गुड्स की कितनी कैटेगरी होती है? गुड्स की 2 कैटेगरी होती है. फर्स्ट वन इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड द सेकंड वन इज फाइनल गुड्स. अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होगा ये कैसे पता पड़ेगा? इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होगा ये कैसे पता पड़ेगा? ये पता पड़ेगा हमें उस गुड्स के यूज पे, है ना, बेस्ड ऑन इट्स यूज. तो 2 चीजें आपको चेक करनी है. अगर किसी गुड्स का यूज हो रहा है, अगर किसी गुड्स का यूज हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल, तो समझ लेना वो गुड्स हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा. अगर किसी गुड्स का यूज एज अ इंटरमीडिएट, एज अ रॉ मटेरियल हो रहा होगा, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स. सपोज फॉर मेकिंग ऑफ दिस पेन, मैं इस पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूं. इस पेन को बनाने के लिए मुझे एज अ रॉ मटेरियल प्लास्टिक की जरूरत है. ओके, मैं मोबाइल बना रहा हूं, एज अ रॉ मटेरियल मुझे ग्लास की जरूरत है, मुझे बैटरी की जरूरत है, मुझे प्लास्टिक की जरूरत है. मैं फर्नीचर बना रहा हूं, मुझे वुड की, लकड़ी की जरूरत है. मैं कपड़े बना रहा हूं, मुझे कॉटन की जरूरत है, मुझे कपड़ों की जरूरत है. तो ये सब जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं ये सब रॉ मटेरियल ही तो है. मैं चाय बना रहा हूं तो दूध रॉ मटेरियल है. मैं आइसक्रीम बना रहा हूं तो दूध मेरा रॉ मटेरियल है. मैं कोई सब्जी बना रहा हूं तो जो रॉ वेज है वो मेरा रॉ मटेरियल है. तो किसी भी गुड्स को बनने के लिए या सर्विस को देने के लिए जिनका भी मैं यूज कर रहा हूं वो एज अ रॉ मटेरियल ही होगी. वो रॉ मटेरियल ही होगी जिसका पर्सन यूज करेगा या सर्विस यूज करेगा और उसका यूज करके वो सामने वाले पर्सन को गुड्स को सेल कर पाएगा या सर्विस दे पाएगा. डन यहां तक? मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को. अब उसके बाद एक और जो गुड्स होता है जिसे हम इंटरमीडिएट गुड्स करते हैं, उसे हम यूज करते हैं या परचेज करते हैं एज अ सेल्समैन. ठीक है, एज अ सेल्समैन कह दो आप, या आप यहां कह सकते हो, या आप यहां कह सकते हो फॉर रीसेल. अगर मैंने किसी गुड्स को परचेज किया है और परचेज करने का जो मेन पर्पस है वो रीसेल है. रीसेल का मतलब फिर से उसको सेल करना है. मतलब ये हुआ है कि जितने भी हमारे शॉपकीपर हैं उनके दुकान में जो भी आइटम्स हैं वो सब इंटरमीडिएट है. जितने भी शोरूम ऑनर्स हैं उनके शोरूम में जो भी गुड्स पड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट बिकॉज दीज गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल. उन्हें परचेज किया गया है रीसेल करने के लिए.
तो आज के बाद कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए, आपके माइंड में बस ये बात चलनी चाहिए कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जिसके दो पर्पस आपको ध्यान रखने हैं, जिसका यूज किया गया है एज अ रॉ मटेरियल, या फिर जो गुड्स हमारा फाइनल गुड्स होता है। फाइनल गुड्स तो बात की बात है, जिसको हम लोग परचेज कर रहे हैं फॉर रीसेल, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। ओके, हम चाहे तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो एज अ रॉ मटेरियल हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, वुड, वुड फॉर फर्नीचर। फर्नीचर के लिए लकड़ी परचेस करी है, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। कार इन अ शोरूम, अगर एक कार शोरूम में पड़ी हुई है तो उसको परचेज किया गया है रीसेल करने के लिए, तो वो एज अ इंटरमीडिएट गुड्स में ही काउंट होने वाली है, 100% उसी में काउंट होगी। डन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की। नाम से ही पता पड़ रहा है कि फाइनल गुड्स कौन सा गुड्स होता होगा जिसे फाइनली कोई ना कोई फाइनली यूज करेगा। फाइनल गुड्स का मतलब जिसे कोई ना कोई फाइनली यूज करने वाला है। अब इसमें वापस कितने कैटेगरी के गुड्स होते हैं, तो फाइनल गुड्स जो होता है ना, वो ध्यान रखना दो कैटेगरी का होता है। फाइनल गुड्स दो कैटेगरी का होता है। एक जो गुड्स होता है वो होता है हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। एक हमारा गुड्स कौन सा होता है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और एक जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। एक कौन सा होता है बोलो, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, एक होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होता है उसी गुड्स को हम कैपिटल गुड्स भी कह देते हैं। उसे ही हम कौन से गुड्स कह देते हैं, कैपिटल गुड्स कह देते हैं। इन्हीं गुड्स को हम इन्वेस्टमेंट गुड्स कह देते हैं, या इन्वेस्टमेंट चलो डेफिनेशन में लिख देंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले तो नाम से पता पड़ रहा है फाइनल गुड्स, मतलब कोई ना कोई फाइनली इसको यूज करेगा। अब फाइनली किसी भी गुड्स को यूज करने वाले जो पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। या तो वो पर्सन कौन होगा, प्रोड्यूसर होगा, या वो पर्सन कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर कौन है, हम हैं। तो आप सोच के देखो, हम ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं फॉर आवर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। तो इसे कौन यूज करता है, इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, बाय, या यहां लिख देता हूं मैं, इट इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। इट इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो गुड्स का फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। इसका यूज कहां होता है, इट इज यूज्ड बाय कंज्यूमर, इट इज यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर फाइनल सेटिस्फैक्शन। मैं कंज्यूमर हूं, मैं अपनी फाइनल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे गुड्स का यूज करता हूं जिसको फाइनली यूज मैं ही करूंगा, मेरे अलावा उस गुड्स का यूज कोई और दूसरा नहीं करेगा। मुझे भूख लग रही है, मैंने चाय दूध परचेस किया, घर गया, चाय बनाया, पी लिया, वो चाय मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स है। मिठाई मार्केट से परचेस करी, खा ली, मेरे लिए कौन सा गुड्स है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। फर्नीचर, टीवी, लैपटॉप, एसी, मिल्क, वेजिटेबल, क्लोथ, ये सब कौन से गुड्स हैं। तो जिन गुड्स का यूज कंज्यूमर फाइनली अल्टीमेटली करता है, उन गुड्स को हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं।
एंड जिन गुड्स का यूज प्रोड्यूसर कर रहा है किसी और दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, ओके, और ये भी ध्यान रखना, इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोड्यूसर। ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर के लिए क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब आपको शायद एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। एक प्रोड्यूसर ने सपोज मशीन परचेस करी है। प्रोड्यूसर जो भी मशीन परचेस करेगा वो मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, उसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। उस मशीन से वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। ओके, तो देखना यहां लिख दिया है मैंने, ये इन्वेस्टमेंट होता है, मशीन इन्वेस्टमेंट है। मशीन को परचेज किया जा रहा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, बिल्कुल सही बात है। मशीन से क्या होगा, इसका काम मशीन बेचना थोड़ी है, ये मशीन परचेस कर रहा है। क्यों इसे फाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि इस मशीन को प्रोड्यूसर खरीद रहा है, वापस बेचने के लिए नहीं। अगर वापस बेचने के लिए खरीदता तो फिर ये इस कैटेगरी में आ जाता और वो इंटरमीडिएट बन जाता, है ना। तो ध्यान रखना, यहां से एक बात आपको और समझ में आ रही होगी। वो बात क्या समझ में आ रही होगी, वो यहां से आप और समझ लो। हम यहाँ एक कैटेगरी और बना सकते हैं। वो कैटेगरी हमारी बन सकती है कौन सी, प्रोड्यूसर गुड्स की। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो दो तरह के होते हैं। प्रोड्यूसर दो तरह के गुड्स जो है वो यूज करते हैं। एक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एक हमारे इंटरमीडिएट होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। एक हमारे कौन से गुड्स होते हैं बताओ, इंटरमीडिएट होते हैं। तो प्रोड्यूसर एक तो रॉ मटेरियल यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए, और दूसरा जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कौन से होते हैं बताओ, वो फाइनल गुड्स होते हैं, वो फाइनल प्रोडक्शन गुड्स होते हैं। जो मैंने यहां लिखा था फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। जो दूसरी कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, जिसको अल्टीमेटली जो है वो परचेस किया गया है। इसको परचेस किया जा रहा है रॉ मटेरियल, इसका यूज जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। किसके लिए इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। ओके, और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये इन्वेस्टमेंट किसमें होता है, ये इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फिक्स्ड एसेट पे होता है, फिक्स्ड एसेट पे होता है। और ये भी ध्यान रखना, फॉर यूज दीज एसेट डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर रहा हूं, तो यूज करने से उसकी वैल्यू कम भी तो होगी। तो किसी फिक्स्ड एसेट का यूज करने से जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, वियर एंड टियर एक्सपेंसेस जिसे हम लोग कहते हैं, तो दैट टर्म इज नोन एज डेप्रीसिएशन मुझे लगता है ये वर्ड आप सब लोग कॉमन वर्ड्स में सुनते होंगे। तो क्या होता है डेप्रीसिएशन का मतलब, मैंने आपको बता दिया है। तो प्रोड्यूसर गुड्स दो कैटेगरी के होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। यही कैटेगरी हमने यहां भी देख ली थी। फाइनल गुड्स दो कैटेगरी के होते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अब ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं, मैं इसकी भी आपको अलग अलग कैटेगरी जो है वो बता देता हूं। अब मैं यहां जो आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, वो किसके बारे में बात करने जा रहा हूं, मैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। ओके, कंज्यूमर गुड्स नाम से पता पड़ रहा है, कंज्यूमर फाइनल गुड्स आप कह सकते हो, या यहां पे नाम आप इसे फाइनल कंज्यूमर गुड्स दे सकते हो। ठीक है, जब बात फाइनल कंज्यूमर गुड्स की होती है तो इसमें नाम से ही पता पड़ रहा है ये वो गुड्स है जिससे फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर जिन्हें यूज करेगा उन्हीं को फाइनल कंज्यूमर गुड्स के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे ये कितनी कैटेगरी के होते हैं, तो ये जो होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं। ये कितनी कैटेगरी के होते हैं, ध्यान रखना, ये तीन कैटेगरी के होते हैं। तीन कैटेगरी सर कौन कौन सी है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं।
वो जो 3 कैटेगरी है उसमें पहली कैटेगरी अलग आएगी, उसमें दूसरी कैटेगरी अलग आएगी, इसमें तीसरी कैटेगरी अलग आएगी। तीनों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, जो पहली कैटेगरी है उसे हम लोग कहेंगे ड्यूरेबल गुड्स। जो दूसरी कैटेगरी आएगी उसे हम लोग कहेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और एक और होता है जिसे हम लोग कहेंगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो गुड्स की कितनी कैटेगरी है? गुड्स की 3 कैटेगरी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक होता है कौन सा? एक होता है हमारा गुड्स जिसे हमने नाम दिया है ड्यूरेबल गुड्स। नाम से ही पता पड़ रहा है ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी अपनी एक लाइफ होती है। तो अगर मैं यहाँ पे चर्चा लाइफ से करता हूं तो ड्यूरेबल गुड्स कौन सा गुड्स होता है जिसकी अपनी एक लाइफ होती है। कितनी लाइफ होती है ये ध्यान रखना। ड्यूरेबल गुड्स की जो लाइफ होती है वो आप कह सकते हो 5 एंड अबव ईयर। तो जिन गुड्स की लाइफ 5 साल या उससे ज्यादा होती है उन्हें ड्यूरेबल गुड्स कह दिया जाता है। एग्जाम्पल बताओ भाई। एग्जाम्पल ले सकते हो आप टीवी का, एग्जाम्पल ले सकते हो आप वॉशिंग मशीन का। एग्जाम्पल किसका ले सकते हो? टीवी का। एग्जाम्पल ले सकते हो आप वॉशिंग मशीन का। समझ रहे हो बात? उसके बाद में एग्जाम्पल ले सकते हो आप फर्नीचर का। ये सारी गुड्स हम लोग खरीदते हैं, लेकिन खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर साल ही फर्नीचर या वॉशिंग मशीन हम लोग बदल रहे हैं। शौकियाना चीज लोग अलग होते हैं। नॉर्मली इन गुड्स को नहीं बदला जाता। जब नहीं बदला जाता तो इन गुड्स को हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, जो नॉर्मली लंबे समय तक चलते हैं। जो दूसरी कैटेगरी हमारी आती है वो सेमी ड्यूरेबल आती है। सेमी ड्यूरेबल का मतलब आप कह सकते हो जो 1 to 5 ईयर ही चलेंगे। 1 से 5 साल तक लगभग चलने वाला है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है क्राइटेरिया। ये एक एवरेज पीरियड हम लोग मान रहे हैं, जिसकी एवरेज जो पीरियड है, होल्डिंग पीरियड है ना, वो 1 से 5 साल है। तो कौन से गुड्स हैं जो हम यूज करते हैं और 1 से 5 साल में बदल देते हैं? तो यहाँ जो गुड्स आते हैं वो मोबाइल है। मोबाइल 4-5 सालों से ज्यादा कौन ही यूज करता होगा। क्लोथ कौन ही यूज करता होगा। शूज, ये वो गुड्स है जो सेमी ड्यूरेबल होते हैं। ओके, और जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है, जो आप कह सकते हो अलग अलग होती है, अप टू आप कह सकते हैं 7 डेज। ये वो गुड्स है जो 7 दिन तक ही चलेंगे, 7 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे। हालांकि नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल 7 डेज है। इन गुड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इन गुड्स को हम पेरिशेबल गुड्स के नाम से जानते हैं। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जिसे हम बार बार, है ना, इसका यूज हम रिपीट नहीं कर सकते। मैंने टीवी वॉशिंग मशीन परचेस करी है, ऐसा नहीं एक बार टीवी देख लिया अब कभी नहीं देखूंगा। मैं बार बार यूज कर सकता हूं, मैं जूते बार बार पहन सकता हूं। लेकिन अगर मैंने क्या परचेस कर लिया है, अगर मैंने वेजिटेबल परचेस कर लिया है तो उसका यूज मैं बार बार नहीं कर सकता। अगर मैंने फ्रूट्स परचेस कर लिए हैं तो बार बार नहीं कर सकता। मैंने ब्रेड परचेस कर ली है तो बार बार नहीं कर सकता। मैंने मिल्क परचेस कर लिया है तो बार बार यूज नहीं कर सकता। सिंगल कंजम्पशन गुड्स होते हैं। ये गुड्स कौन से होते हैं? इसका एक नाम और है जो मैं आपको दे रहा हूं। इन गुड्स को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें सिंगल कंजम्पशन गुड्स कहा जाता है। एक ही बार कंजम्पशन करने पे ये गुड्स एंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इन गुड्स का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ओके गाइस, मेरे हिसाब से आप सभी को बढ़िया तरीके से फाइनल कंज्यूमर गुड्स के बारे में अच्छे से चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। मैंने मेरी तरफ से सारी बातें बता दी है। देखो, अब केवल रीड करना है, फॉर्मेलिटी करनी है नोट्स के साथ में, लेकिन कंसेप्ट जो है वो चीजें मैंने आप लोगों को सारी ही बता दी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा समस्या आप लोगों को यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं, चीजों को अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? विच आर एक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ और रीसेल लिखा हुआ है, और रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर। रीसेल करने के लिए है। एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं आपको, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट वीट परचेस कर रहा है तो वीट उसके लिए रॉ मटेरियल है। कोई मील वाला, क्लोथ मील वाला कॉटन परचेस कर रहा है,
या कोई फर्नीचर वाला वुड परचेस कर रहा है, या फर्नीचर के शोरूम में वो रीसेल करने के पर्पज से परचेस कर रहा है, या कोई क्लोथ मैन्युफैक्चरर गारमेंट जो है वो क्लोथ परचेस कर रहा है। एग्जाम्पल सारे वही है जो मैंने आपको बता रखे हैं, इनमें कहीं कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं फीचर्स क्या होते हैं, ये बात ध्यान रखना। देखो इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये वो गुड्स होते हैं जो फैक्ट्री के अंदर है, ये वो गुड्स है जिनको हम अभी बेच नहीं सकते। जो पर्सन पनीर का बिजनेस करता है उसका काम दूध बेचना नहीं है, दूध उसके लिए रॉ मटेरियल है। वही दूध मेरे लिए फाइनल गुड्स था, वही दूध मिल्क वालों के लिए, पनीर वालों के लिए, आइसक्रीम वालों के लिए, घी वालों के लिए रॉ मटेरियल ही तो है। तो सर क्या सेम गुड्स रॉ मटेरियल और सेम फाइनल हो सकता है? हाँ हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन यूज ऑफ द पर्सन, कौन यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को तो कंज्यूमर तो यूज करता ही नहीं है, ये वो गुड्स है जिसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो ये वो गुड्स है जिसे हम लोग बिलो फैक्ट्री लाइन कहते हैं, मतलब ये वो गुड्स है जो फैक्ट्री लाइन के अंदर है, इसमें अभी और कुछ खर्चे होने बाकी हैं, खर्चे होंगे फिर ये गुड्स बनेगा फिर बिकेगा, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो। ओके, सो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट एडेड इन नेशनल इनकम, ये कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्योंकि अगर सोच के देखो, एक मोबाइल है, मोबाइल में एक कार है, कार में हमने C8 के टायर यूज करे हैं, तो बताओ कार मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए जो C8 के टायर है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो सोचो अगर हम नेशनल इनकम में C8 के टायर भी इंक्लूड कर देंगे और कार भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने 10 लाख की कार खरीदी है, उसमें टायर की वैल्यू भी तो है, तो जब 10 लाख को ही ऐड कर दिया तो टायर को मैं क्यों ऐड करूंगा? तो मैं ऐड नहीं करूंगा। तो सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को ही ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट को ऐड नहीं करते। ओके, वही लिखा हुआ है। अगर हमने कर दिया, अगर इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड कर दिया तो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग कहते हैं, है ना। एक ही अमाउंट दो बार आ जाएगा। दे आर मेड विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये भी बताया था, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अभी अंदर है, कुछ और खर्चे यहाँ पे करने बाकी हैं, उसके बाद ये आगे जाने वाले हैं। जबकि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो अबव द फैक्ट्री लाइन होते हैं, वो अब बाहर निकल चुके हैं। फाइनल गुड्स में कौन से आते हैं? एक्वायर फॉर पर्सनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, लिखा हुआ है साफ साफ। पर्सनल कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर गुड्स, एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये फाइनल यूजर होते हैं, ये हमने देख ही लिया था। वीट, फर्नीचर, क्लोथ, ब्रेड, बटर, ये सब कौन यूज कर रहा है? कंज्यूमर यूज कर रहा है, या मशीन यूज कर रहा है? प्रोड्यूसर। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका था कि इसके लिए हम कैलकुलेशन नेशनल इनकम में करते हैं, और इट इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर यूज करता है तो कंज्यूमर गुड्स है, और इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसे कैपिटल गुड्स कहा जाता है। कैपिटल गुड्स पे जो है वो डेप्रिसिएशन लगता है, और ये आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री है। ओके, तो डिफरेंस एक टेबल के थ्रू भी आपको दे रखा है, आप यहां से भी आप इसे अच्छे से देखकर समझ सकते हैं क्या डिफरेंस है। तो इंटरमीडिएट गुड्स है और कैपिटल गुड्स है। तो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात करेंगे, दे आर यूज फॉर प्रोडक्शन एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका यूज जो है वो प्रोडक्शन में हो रहा है अदर गुड्स के, ये फाइनल कंजम्पशन है। इसे जो परचेस करते हैं वो रीसेल करने के लिए या रॉ मटेरियल के लिए करते हैं, ये विद इन द फैक्ट्री लाइन होता है, ये इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फिर एग्जांपल है, यहाँ पे हम बात करते हैं ये रीसेल पर्पज से नहीं आता, आउटसाइड फैक्ट्री होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। फिर एग्जांपल्स है, तो वही बात बार बार घुमा फिरा के है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। लेकिन जो मैंने समझाया, एक बार जो मैं स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ ना, बस समझो, बस वो फाइनल है, उसके बाद तो बस रीड ही करना है। फिर कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स में क्या फर्क होता है? कंजम्पशन गुड्स तो वो गुड्स है जो हम परचेज कर रहे हैं कंज्यूम करने के लिए। मैंने मशीन भी परचेज करी है ना, तो कंज्यूम करने के लिए करी है। लेकिन कोई प्रोड्यूसर मशीन कर रहा, परचेज कर रहा है, समझ रहे हो। जैसे मान लो एक पर्सन है जिसका काम ही क्या है, क्लोथ्स को वॉश करना, ड्राई क्लीन की दुकान है उसकी। ड्राई क्लीन की दुकान वाला अगर वॉशिंग मशीन लेकर आएगा ना, तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है।
वो उसे यूज करेगा, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएगा। अरे मैं घर में वॉशिंग मशीन लेकर आया पर्सनल कंजम्पशन के लिए, वहां किस बात का डेप्रिसिएशन? समझ रहे हो, वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? विच आर बॉट बाय कंज्यूमर एज फाइनल और अल्टीमेट गुड्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, बता चुका हूं। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जो गुड्स होता है हमारा, वो एक होता है ड्यूरेबल, कार, टीवी, रेडियो। नॉन ड्यूरेबल होता है फ्रूट, ऑयल, मिल्क, वेजिटेबल, सर्विसेज। सेमी ड्यूरेबल होता है क्रॉकरी, शूज एक्सेट्रा। सर्विस होती है जैसे बैंक ऑफिसर, डॉक्टर, टीचर की सर्विस हम लोग लेते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिसे हम कैपिटल स्टॉक कह सकते हैं। मैं घर में चीजें ला रहा हूं, वो स्टॉक नहीं है, बिजनेस में लेकर आ रहा हूं ऐसी एसेट, तो वो कैपिटल स्टॉक है कंट्री का। एंड कैलकुलेशन जो है वो एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर होती है, और प्रोडक्शन प्रोसेस में इनका यूज होता है। यहाँ पे दीज इंक्लूड कौन से गुड्स आते हैं? इसमें ड्यूरेबल गुड्स आते हैं, ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश एंड फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो जो एंड में गुड्स हमारा बच गया है वो बेसिकली इसमें आता है। ये एक बहुत बढ़िया चार्ट और आपको दे रखा है। सेम वही कार, बहुत शानदार एग्जांपल है, वही कार है। अगर ये कार मैं खरीदूंगा तो वो कंजम्पशन गुड्स है। अगर ये कार कोई टैक्सी ड्राइवर खरीदेगा, वो तो उससे पैसा कमाएगा ना। टैक्सी ड्राइवर तो उस कार से पैसा कमाएगा, और वो टैक्सी उस टैक्सी ड्राइवर के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो उसे रीसेल नहीं करेगा। तो वो उसके लिए कौन सा है? कैपिटल गुड्स है। ओके, या फर्म खरीद रही है बिजनेस के लिए, या इफ परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री यूज, अगर गवर्नमेंट अपनी सर्विस को देने के लिए उस कार को खरीद रही है तो वो कार उसके लिए इंटरमीडिएट है। समझ रहे हो क्यों इंटरमीडिएट है? तो बेसिकली आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट को सर्विस देने के लिए उस कार का यूज करना पड़ रहा है, तो यूज एज अ रॉ मटेरियल आप उसे समझ सकते हो। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। या एक कार खरीद रहा है कौन? प्रॉपर्टी वाला। प्रॉपर्टी वाला खरीद रहा है तो रीसेल के लिए खरीद रहा होगा, तो वो तो इंटरमीडिएट होना ही है। सेम बात करते हैं हम लोग क्लोथ की। क्लोथ मैं खरीद रहा हूं तो कंजम्पशन गुड्स है। क्लोथ खरीद रहा है कौन? कोई पर्सन ऐसा खरीद रहा है, क्लोथ लाइंग अनसोल्ड विद इन ट्रेडर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो क्लोथ जो है वो उसके लिए एज अ इन्वेस्टमेंट अगर हो जाता है तो वो इसमें आएगा, जनरली नहीं आता। क्लोथ के लिए मशीन खरीदते हैं तो वो कैपिटल गुड्स होता है। लेकिन अगर एक क्लोथ कोई टेलर परचेस कर रहा है, या कोई पर्सन ऐसा परचेस कर रहा है जो रीसेल के लिए खरीद रहा है, तो वो यहां पे आ जाएगा। फिर बात करते हैं शुगर। शुगर अगर मैंने खरीदी है तो कंजम्पशन गुड्स होगा। और वही बात है, अगर किसी पर्सन के पास में अनसोल्ड बची हुई रह गई है, ये एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर किसी पर्सन ने शुगर परचेस करी थी बेचने के लिए, नहीं बिकी, अनसोल्ड रह गई, बिना बिके रह गई, तो उसे एक बार कैपिटल गुड्स मान लिया जाता है, क्योंकि वो उसका इन्वेस्टमेंट है। ओके, और उसके बाद में अगर शुगर को यूज कर रहा है कोई मिठाई वाला, या यूज कर रहा है कोई रीसेल पर्पस से, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से गाइज आप सभी को ये कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ गुड्स की जो कहानी है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कल। तो फिलहाल आज के लिए आप सभी से अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।